नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का अभिन्न अंग हमारी स्वतंत्रता क्या है। बहुत लोग स्वतंत्रता के राइट्स ना जानते हुए हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं। आए दिन ऐसा होता रहता है मित्रों। जैसे कि हमें अपने अधिकार नहीं पता हैं, कहीं आने जाने पे हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, कहीं रहने पे हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, या तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है उसमें। और जिसमें आज हम आपको कुछ राइट्स बताएंगे आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं मित्रों, जो हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहला राइट्स आर्टिकल 19 के तहत आपको हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे मित्रों, जिससे आपको संपूर्ण समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 मित्रों अनुच्छेद 19 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं, जिससे हम कहीं पर भी उपयोग करते हैं तो हमारा अधिकार ही सिद्ध होता है। आइए सबसे पहले हम आ जाते हैं बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता मित्रों। नंबर 2 है शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की स्वतंत्रता। नंबर 3 है मित्रों, नंबर 1 बोलने की स्वतंत्रता, नंबर 2 शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, नंबर 3 है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 है मित्रों कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता। नंबर 5 है मित्रों कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 है मित्रों आजीविका एवं रोजगार। आजीविका एवं रोजगार। ये 6 अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत मित्रों दिए गए हैं। इनको हम विस्तृत आज समझेंगे। अब इनके बारे में आपको हम विस्तृत मित्रों बताएंगे। जैसे किसी गांव में किसी सड़क का काम नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि हम आर्टिकल 19 का एक अधिकार है, हम डीएम के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो ये आपका अधिकार है बोलने की स्वतंत्रता का मित्रों। उसके बावजूद अगर डीएम आपकी बात नहीं सुनता है तब हम दूसरे अधिकार का उपयोग करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। हमारा दूसरा अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 10, 20, 50 लोग लेके जाएंगे और डीएम के पास एक अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के, जिससे हम पे कोई और शासन प्रशासन और अव्यवस्था भंग ना हो। उसके बावजूद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है मित्रों तो हम तीसरे अधिकार का उपयोग करेंगे, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। जैसे भारत में आपने देखा होगा बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू युवा वाहिनी, योगी जी का संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है। तो ऐसे प्रकार से हम एक संगठन बना सकते हैं और 100, 50, 200, 1000 लोगों को जोड़ के अपनी बात सीधा लखनऊ या जिस राजधानी में रहते हो उस राजधानी के सीएम ऑफिस में जाके सभा लगा के शांतिपूर्ण ढंग से बैठ सकते हैं और अपनी बात मनवाने का एक प्रयास कर सकते हैं।
उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है मित्रों, तो फिर चौथे राइट्स का उपयोग करेंगे, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। मित्रों, जब आपने सभा बना ली तो आप कहीं आ भी जा सकते हो, और हम फिर कहीं नहीं, और हमारे केंद्र दिल्ली में जाकर एक धरना प्रदर्शन देंगे जाके मित्रों, जिससे हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंच सके। इसी प्रकार से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता मतलब केंद्र सरकार के पास दिल्ली जाना है और वहाँ जाके अपनी बात रखनी है। उसके बावजूद आप जब दिल्ली जाके रहेंगे तो आपको वहाँ निवास करना पड़ेगा। तो यही कहता है मित्रों आर्टिकल 19 का 5 नंबर, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जब आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ निवास करना पड़ेगा मित्रों, तो आप वहाँ निवास कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। उसके बाद जब आप वहाँ निवास करेंगे तो वो आपको रोटी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा है आजीविका एवं रोजगार। भारत में कहीं पर भी आप आजीविका एवं रोजगार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, वहाँ आप कमा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी मित्रों। इस अधिकार का कोई आपका जब हरासमेंट करता है ना, तो आप उसका संविधान पूरा एक गारंटी देता है कि इस अधिकार का संरक्षण आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है मित्रों। अभी हम फिलहाल आर्टिकल 19 पे हैं, आर्टिकल 32 आपको हम बाद में विस्तृत बताएंगे। अब एक बार आपको फिर से समझा देते हैं मित्रों। बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के तहत प्राप्त है, कहीं जाके आप अपनी बात रख सकते हैं मित्रों। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता मित्रों, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर थाना कोतवाली कहीं पर भी आप जाके अपनी बात रख सकते हैं, कोई इस पर आपको दबाव नहीं बनाया जाएगा। सभा समूह बना सकते हैं, थोड़ा संगठन बना के, यूनियन बना के, और अपनी बात रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप वहाँ पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है मित्रों, तो कहीं पर भी आ जा सकते हैं जहाँ आपका मतलब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ उसके बाद कहीं निवास कर सकते हैं, जैसे आप दिल्ली गए वहाँ निवास भी कर सकते हैं मित्रों। उसके बाद आजीविका एवं रोजगार, वहाँ जाके अपना रोजगार भी कर सकते हैं मित्रों। ये अधिकार आपको भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिला है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं मित्रों। अब हम जानेंगे आर्टिकल 20 क्या है, अनुच्छेद 20। लेकिन उससे पहले मित्रों आपको एक हम बात बता दें कि कुछ समय पहले हमारा एक जो कहीं आने जाने की स्वतंत्रता थी ना, इस पे एक था हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जिसके कारण हम जम्मू कश्मीर में नहीं आ जा सकते थे मित्रों। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे आर्टिकल 370 को हटाया गया है मित्रों। इसका वीडियो हमने पहले डाल रखा है, आर्टिकल 370 की पूरी जानकारी आपको दे रखी है। तो मित्रों अब हमें जम्मू कश्मीर में भी निवास करने की स्वतंत्रता मित्रों प्राप्त हो गई है। पहले नहीं था ऐसा, पहले ये हमारे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नहीं आता था। अब एक विलय हो गया है, भारत के सभी राज्यों का विलय, और जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो भारत में विलय हो गया है। इसके कारण हम जम्मू कश्मीर भी आ जा सकते हैं मित्रों। आज का वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आर्टिकल 20 क्या है, गिरफ्तारी के दोष सिद्ध होने के अधिकार मित्रों, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक करें मित्रों। नमस्कार।